औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं किडनी स्टोन के हवाले से। गुर्दे में पथरी जो है वो होम्योपैथी के ज़रिए से कैसे खर्च की जा सकती है। देखिए, होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो गुर्दे की पथरी को निकालने में काम आती हैं। तो उन अद्वियात को अगर अलामात के मुताबिक लिया जाए तो बग़ैर ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकल जाती है। अक्सर ये होता है कि हमारे जो दो गुर्दे हैं वो लोबिये की शक्ल के दोनों साइड पे कमर की पेट की पिछली साइड पे कमर के साथ मौजूद होते हैं और उन दोनों गुर्दों को जो लोबिये की शक्ल में पिछली साइड पर मौजूद होते हैं उनमें जब दर्द होता है तो वो पीछे ही दर्द होता है पिछली साइड पे। अब वो दर्द आगे की तरफ आता है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि अपर पोल में पथरी होती है, बाज़ दफ़ा लोअर पोल में होती है, बाज़ दफ़ा मिड पोल में होती है, यानी गुर्दे के ऊपर वाली साइड पे होती है, दरमियान में होती है या बिल्कुल नीचे होती है गुर्दे में। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मिड पोल में होती है या लोअर पोल में होती है, होम्योपैथी मेडिसिन देने की वजह से या वैसे ही पानी ज़्यादा पीने की वजह से वो यूरेटर में आकर फंस जाती है और वहाँ से फिर पेशाब आना रुक जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे में पेशाब रुक जाता है और गुर्दे को नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है, ड्रॉपसी होती है और जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाता है और सोजिश पेट में और जिस्म में आनी शुरू हो जाती है और दर्द शिद्दत उससे होती है। और ये जो यूरेटर में फंसी हुई पथरी है, इसका ये जो मैंने आपको नुकसानात बताए हैं, इससे पहले यह है कि अगर पथरी को गुर्दे में ही तोड़ दिया जाए तो वो रेज़ा रेज़ा होकर निकले या टुकड़े होकर निकले तो उससे ये खदशा भी ख़त्म हो जाता है। अब राइट किडनी में पथरी है तो उसकी होम्योपैथी की और मेडिसिन है, लेफ़्ट किडनी में पथरी है तो उसकी मेडिसिन दूसरी है। अगर यूरेटर में जो उसने ऑब्स्ट्रक्टिव पथरी है जिसने वो रुकावट पैदा की हुई है तो उसकी और मेडिसिन है। और ये जो यूरेटर में फंसी हुई पथरी होती है बाज़ दफ़ा ऐसे जंक्शन में फंसी हुई होती है कि उसको अल्ट्रासाउंड में भी जो है ना वो आम तौर पर नहीं देखा जा सकता और या नज़र नहीं आती है और उसके लिए कोई बड़े टेस्ट करवाने पड़ते हैं ताकि जो है ना उससे ये इल्म हो। लेकिन अगर उसके सिम्टम्स ऐसे हैं तो डॉक्टर देखकर ये बता देता है कि भाई ये आपके पथरी जो है ना यूरेटर में है। अब यूरेटर से निकलने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में भी आकर गिर सकती है। अब यूरिनरी ब्लैडर में अगर गिरी हुई है तो उसकी दवाई और होगी। मैंने बताया आपको कि राइट किडनी की मेडिसिन और होगी, लेफ़्ट किडनी की और होगी, यूरेटर में फंसी हुई पथरी की और होगी और अगर पथरी जो है वो मसाने में जाकर गिर गई है यूरिनरी ब्लैडर में तो उसकी मेडिसिन कोई और होगी और अगर पथरी निकलते हुए आकर यूरिथ्रा में यानी पेशाब की नाली में फंस गई है तो उसकी मेडिसिन कोई और होगी। अब हम फौरी तौर पर जब हमारे ज़हन में आता है गुर्दे में पथरी तो अक्सर हम सुनी सुनाई दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं उसमें फौरी तौर पर हमारे ज़हन में बरबेरस आ जाती है। भाई अकेली बरबेरस से काम नहीं चलता है। आपको बाएं तरफ की पथरी है तो उसमें बरबेरस भी ठीक है मेडिसिन, लेकिन इसके साथ साथ यह है कि अगर दाएं तरफ में है तो उसमें सारसाप्रिला भी ठीक है, उसमें लाइकोपोडियम भी ठीक है। अगर यूरेटर में फंस गई है तो उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी है और पथरी को अगर आप तोड़कर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सरकंडा मेडिसिन बहुत अच्छी है। अपीजिया मेडिसिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में पथरी है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएं तो उससे गुर्दे की पथरी निकल जाती है। लेकिन याद रखें कि गुर्दे की पथरी बगैर ऑपरेशन के अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती है। वो बेशक पथरी किसी भी नेचर की हो या किसी भी साइज़ की हो तो उसको जो है वो होम्योपैथी दवाई के ज़रिए से तोड़ कर निकाला जा सकता है। तो इसके लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन को ज़रूर आज़माएँ। उसके ज़रिए से पथरी को निकालने के लिए आप कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बल्कि लाखों पेशेंट ऐसे हैं जो बगैर ऑपरेशन के होम्योपैथिक की अद्वियात के ज़रिए से अपनी पथरी निकलवा कर उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और पथरी निकलने के बाद भी पथरी बनने के रुझान को ख़त्म करने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके ज़रिए से
पथरी बनने का रुझान भी ख़त्म हो जाता है। मसलन जिन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, अगर यूरिक एसिड का इलाज कर दिया जाए तो जो यूरिक एसिड से पथरी बनती है वो तो नहीं ना बनेगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो उन अगर असबाब को ख़त्म कर दिया जाए तो पथरी भी नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।